मैं जो भी कर रही हूँ अपने पति के लिए कर रही हूँ। ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, और इन्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा इनके साथ खड़ी रहूंगी। अब पता नहीं इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है। हाँ, राघव और मेरे बीच में पहले भी बहुत ऊंच नीच हुई है और हमने हमेशा अपनी हर मुश्किल को सॉल्व किया है। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तू राघव जीजू के घर गई है। तू क्यों कर रही है सब? क्यों अपना मजाक बना रही है? देख ध्रुव, मैं तुझे सब समझाती हूँ। मैं मानती हूँ मैं बिना तुझे और चाची को बताए यहाँ आ गई, लेकिन वो बहुत बीमार हो गए थे, खाना भी नहीं खा रहे थे, दवाई भी नहीं ली थी उन्होंने। तू खुद आके देख ले कितने कमजोर हो गए हैं वो। तू पागल हो गई है दीदू? तुझे दिख नहीं रहा कि ये सब वो तुझे वापस पाने के लिए कर रहे हैं? उन्हें रत्ती भर परवाह नहीं है तेरी, बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हो तेरी। और तू बस आंखें बंद करके उनके पीछे भागती रहती है। और हम तेरी इतनी परवाह करती है और हमारे लिए तू। देख ध्रुव, मैं जानती हूँ तुझे मेरी फिक्र है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तू मेरी माँ बनने की कोशिश करेगा। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है क्या ठीक है और क्या नहीं। ठीक है? ठीक है दीदू, फिर अब से मैं तुझे कॉल करूंगा ही नहीं। तो एक काम कर, वहीं रहे। इनफैक्ट जिंदगी भर के लिए वहीं रह जा, ठीक है ना? नहीं नहीं ध्रुव, प्लीज बात को समझने की कोशिश कर। मैं ऐसे बीमार आदमी को छोड़ के तो नहीं आ सकती ना। दीदू तुझे तो सब अच्छे लगते हैं ना, तो क्या करेगी? ग्वालियर में जितने भी पेशेंट है सबकी सेवा करने में लग जाएगी क्या? नहीं ना। एक्चुअली काम कर, तू ना हॉस्पिटल जा और जितने भी पेशेंट है सबकी जाके सेवा कर। शायद अच्छा लगे तुझे। लगेगा? नहीं लगेगा। तू अच्छे से जानती है, तू उनके घर इसलिए गई है क्योंकि राघव जी जो बीमार है। तुझे ना बस उनसे मतलब और किसी से भी नहीं, और ये सच है। ध्रुव, ध्रुव, तुझे दिख नहीं रहा कि ये सब वो तुझे वापस पाने के लिए कर रहे हैं? उन्हें रत्ती भर परवाह नहीं है तेरी, बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हो तेरी। तो एक काम कर, वहीं रहे। इनफैक्ट जिंदगी भर के लिए वहीं रह जा, ठीक है ना? रीत, तुम अभी तक सोई नहीं? सो सॉरी, मैं तुमसे पहले मिलने नहीं आई ना। कोई बात नहीं। रीत, तुम ना सच में कमाल हो। मतलब जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बावजूद तुम राघव जी का ख्याल रख रही हो। अगर मेरे पति ने मुझे धोखा दिया होता ना, जैसे राघव जी ने तुम्हें दिया है, मैं तो छत से कूदकर जान ही ले लेती अपनी। पर तुम्हें देखो ना, तुम यहाँ पर हो, राघव जी की सेवा कर रही हो। अगर पत्नियों का अवार्ड होता ना, तो वो पक्का तुम्हें मिलता। बुरा मत मानना, पर जो कुछ भी हुआ है वो कोई छोटी बात तो नहीं थी रीत। मतलब ऐसा नहीं था कि तुमने राघव जी और मुझे मूवी देखते हुए पकड़ा है या फिर कॉफी पीते हुए। तुमने तो हम दोनों को एक ही बिस्तर पर देखा है, और उसकी फोटोज भी तुम्हारे पास है। रीत, इन सब बातों को भूल कर तुम अपने धोखेबाज पति को माफ कर दिया। तुम सच में बहुत कमाल हो। जिस तरह से तुमने मेरा हौसला बढ़ाया है उसके लिए थैंक यू कीर्ति। पर मैं जो कर रही हूँ उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ना ही मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे कोई अवार्ड मिले। मैं जो भी कर रही हूँ अपने पति के लिए कर रही हूँ। ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, और इन्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा इनके साथ खड़ी रहूंगी। अब पता नहीं इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है। हाँ, राघव और मेरे बीच में पहले भी बहुत ऊंच नीच हुई है और हमने हमेशा अपनी हर मुश्किल को सॉल्व किया है। इस मुश्किल को भी हम साथ में सॉल्व कर लेंगे। हाँ रीत, क्यों नहीं। और तुम्हें तो पता ही है, मेरा तो मानना है जब अपनों का हो साथ तो बनी जाती है बात। रीत, ध्रुव मेरे लिए बहुत स्पेशल है और ध्रुव को तुम्हारी बहुत फिक्र है। मैं जानती हूँ, मुझे जाना चाहिए। राघव मेरा इंतजार कर रहे हैं। गुड नाइट।